नो वन से बात करते हैं। हेलो। 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 हाँ जी, क्या हाल है जी, कैसे हैं आप? सर ठीक ठाक, आप कैसे हैं सर? मैं ठीक हूँ जी, आप सुनाइए, क्या बात करेंगे? आज एक दो सवाल इंटरेस्टिंग करने, लेकिन सबसे पहले जो सुन रहे हो और आपको भी सर, कल ही मैंने एक पुरानी वीडियो देखी है जिसमें आप यंग एथियस्ट को कुछ एडवाइस दे रहे हैं। तो हाँ पहले जी, तो हाँ जी। सर मैं आपकी तारीफ करूंगा, अगर आपको ऑकवर्ड लगे तो सॉरी, लेकिन पहले मैं आपकी इंफॉर्मेशन का फैन था। लेकिन अब वाकई में मैं आपका फैन हो गया हूँ कि वाकई में कि इससे पता लगता है कि आप कितने अंदर एम्पैथी और आप इंसान भी अच्छे हैं, क्योंकि मुझे इतनी पसंद आई वो वीडियो। वो सबको देखनी चाहिए, मैं सबको एडवाइस करूंगा। वो बड़े लोगों ने देखी है और बहुत शेयर हुई है, जो पाकिस्तान के एथियस्ट ग्रुप्स हैं उनके अंदर से बड़े बड़े लोगों के मुझे उस वीडियो पे मैसेज आए हैं कि जी वो आपने बड़ी अच्छी एडवाइस दी। मगर ये क्योंकि है कि वो मेरी एडवाइस नहीं है। बहुत से लोग उसमें इन्वॉल्व हैं। ऐसा नहीं है कि मैंने उस टाइम किसी को कॉल करके पूछा, बट वो एक मेरा अकेले का वो नहीं है। बहुत से लोग बड़ी देर से यही बातें करते हैं जो मैंने उस दिन की थी। ठीक है, सही है। ये वाकई में आपका काफी बड़ा दिल है, लेकिन ये वीडियो बहुत जरूरी है और मैं आसपास देखता भी हूँ। एक दो बंदों को जानता हूँ, वो काफी ज्यादा इसमें, क्योंकि यंग होते हैं, हम हमारे जैसे बच्चे ही होते, कुछ पता नहीं होते, जज्बाती हो जाते हैं। तो उनको ये वीडियो बहुत जरूरी थी। अभी सर क्विकली करूंगा। मैं एक बुक पढ़ रहा हूँ सर, थ्री वाइज मैन फ्रॉम द ईस्ट। ये बुक हाँ, है अच्छा, पैट्रिक। अच्छा, अच्छा। हाँ, क्या कहती है आपने बुक? पढ़ी है? नहीं नहीं, थ्री वाइज मैन जो थे वो तो जीसस की बर्थ पे आए थे ना। क्या इसका उससे कोई रिलेशन है या कोई और बात है? हाँ सर, मेरी कंफ्यूजन भी यही है जबरदस्त सर। मैं फंसे ही इस पे हूँ। मैंने अभी एक दो दिन पहले शुरू की बुक। उसमें इन्होंने राइटर जो है, अच्छा राइटर मैं बता दूं कि पैट्रिक विटफोर्थ है, और जिसकी काफी क्रेडिबिलिटी है इस फील्ड में। वो 40 साल से रिसर्च कर रहे हैं, ऑक्सफोर्ड में पढ़ा भी रहे हैं, खैर पढ़ाते थे सॉरी। और ये बुक है सर कैपाडोशियन के बारे में, फादर्स ऑफ कैपाडोशियन। अच्छा, कैपाडोशिया और मुझे बताएं, मुझे बताएं फादर्स ऑफ कैपाडोशियन। और कैपाडोशियन कोई जगह है, क्या है? मुझे नहीं पता। ये जी जी, ये टर्की में एक जगह है। और हाँ। बेसिकली मैं आपको ब्रीफली बता देता हूँ, मैंने पूरी पूरी नहीं पढ़ी। अच्छा, ये कैपाडोशिया एक टर्की में जगह है, जिसमें एक बंदा जो जिसको हम फादर कहते हैं, जो उस टाइम का फादर, मैं मतलब वो क्रिश्चियन नहीं था, लेकिन वो सेंट जो होते हैं उस टाइम के, बेसिल द ग्रेट के नाम से। तो हम्म। उन्होंने मोनोथेइस्टिक एक हाँ, सेंट बेसिल था, सेंट बेसिल था। सीरियक था। जी बिल्कुल सेंट बिल्कुल बेसिल बिल्कुल। वो टावर के अच्छा ऊपर, वो एक पिलर के ऊपर चढ़ गया था, सेंट बेसिल वही वाला है ना? हाँ, वही है सर, बिल्कुल हाँ, वही है सर। और अच्छा, हाँ। अब मैं ब्रीफली सवाल पे आता हूँ, बाकी तो आप हिस्ट्री हम सब उससे बेहतर जानते हैं। इस बुक में अभी तक जो मैंने पढ़ा है, उसमें बताया गया है कि ये सेंट बेसिल जो था, और फिर इसका एक छोटा भाई आया, फिर उसका बेटा आया, तो फिर टर्की में उसने बताया गया है कि कैपेडोशियन से शायद हो सकता है ट्रिनिटी का कॉन्सेप्ट हो, क्योंकि ट्रिनिटी का कॉन्सेप्ट यही से जनरेट हुआ हो। क्यों? वो इसलिए क्योंकि इस बारे में मैंने कैनर आर्मस्ट्रॉन्ग को भी पढ़ा है, वो भी कहती है कि थर्ड सेंचुरी के बीच में ही ट्रिनिटी, ये टर्की में एक जगह थी, उसमें बेसिल द ग्रेट सैंड था, उसका फिर छोटा भाई भी था। लेकिन कमिंग बैक टू द पॉइंट कि कैरन आर्मस्ट्रॉन्ग की भी मैंने पढ़ा है, उन्होंने भी ये एडवाइस दी है कि जो ट्रिनिटी का कॉन्सेप्ट है क्रिश्चियनिटी में, शायद वो थर्ड सेंचुरी में हो। इस बुक में भी लिखा है कि ये थर्ड सेंचुरी में ही सेंट द बेसिल था। और इनसे ही भी इसने मोनोथेइस्टिक मूवमेंट स्टार्ट करती थी कि यार एक ही खुदा है। तो मैंने इस पे ही कंफ्यूज था, मैंने कहा मैं आपसे ओपिनियन ले लूं कि ऐसा हो सकता है, पॉसिबल है कि यही से ट्रिनिटी, क्योंकि ट्रिनिटी का कॉन्सेप्ट तो खैर वेस्ट में एक्सेप्ट हुआ, और ये थे टर्की जो कि एशिया में आता है। तो राइटर का ये सजेशन है कि शायद ओरिजिनेट ट्रिनिटी का कॉन्सेप्ट इधर से ही हुआ होगा, क्योंकि ये फादर्स ऑफ कैपेडोशियन इनको कहते हैं, बहुत मकबूल हो गए थे एक ही मोनोथेइस्टिक मूवमेंट में। हाँ, ये हो सकता है ना। देखें, सबसे तो पहली बात है कि जी, अब जैसे आप टर्की कह रहे हैं, अब जो बाइजेंटाइन एम्पायर थी उसका जो सेंटर था, जो उसका कैपिटल था, वो तो कॉन्स्टेंटिनोपल था ना। और कॉन्स्टेंटीन द ग्रेट ने 325 में, जब वो सीजर बना, उसके बाद उसने यहाँ पे कॉन्स्टेंटिनोपल शहर बसाया। तो हो सकता है कि थर्ड सेंचुरी में ये कॉन्सेप्ट जो है वाकई ट्रिनिटी का कॉन्सेप्ट इन्होंने दिया हो। ठीक है, हो सकती है बात, बट मुझे जाहिर बात है देखना पड़ेगा। मैं कोई खास बात इस बारे में वो नहीं कर सकूंगा।
मगर ये बात है कि ये बात समझने वाली है, क्योंकि जब 327 में काउंसिल ऑफ नीसा हुई तो उस टाइम ट्रिनिटी को एज ए बेसिक क्रीड अडॉप्ट किया गया, और कई चर्चेस थे जिनको इसके ऊपर बहुत ज्यादा जो है एतराज भी था, जैसे नजारियन चर्च जो था, फिर नस्तूर जो था उसको इससे प्रॉब्लम था, तो वो इसको ट्रिनिटी को एक्सेप्ट नहीं कर रहे थे। तो बात तो ये समझ में आती है कि जाहिरी बात है कि ये किसी एक क्रिश्चियनिटी का, किसी एक फॉर्म ऑफ क्रिश्चियनिटी का बेसिक क्रीड होगा। बाकियों को क्योंकि इसे एक्सेप्ट करने में काफी प्रॉब्लम हुई, और फिर एम्परर कॉन्स्टेंटीन को अपनी पावर इस्तेमाल करनी पड़ी बाकियों को इसे एक्सेप्ट कराने के लिए। इवन के नस्तूर जो था उसको उन्हें जिला वतन करना पड़ा, उसे उन्हें बैनिश करना पड़ा, और फिर वो उधर से निकल के और शाम और जो है ना इराक वाले एरिया की तरफ, और इवन के नस्तूर के फॉलोअर्स जो थे वो इस्लाम जब आया, इस्लाम अभी नहीं आया, हेराक्लस के वक्त में नस्तूरियन क्रिश्चियनिटी जो थी वो पर्शियन एम्पायर में बहुत ज्यादा फैल चुकी थी। ठीक है, तो ये बात तो है कि सब लोग ट्रिनिटी पे अग्रीड नहीं थे। इसका मतलब है कि ट्रिनिटी कुछ खास लोगों की क्रीड होगी उस टाइम, मगर बाद अज़ां फिर जब कॉन्स्टेंटीन ने क्रिश्चियनिटी को फॉर्मलाइज किया और इसको, जिसको वो कहते हैं, इसको प्रॉपरली मोल्ड किया, तो उस वक्त फिर ट्रिनिटी जो है वो आ गई। तो हो सकता है टर्की का क्रीड हो, जारी बात है कि कॉन्स्टेंटिनोपल में जब वो आया तो कॉन्स्टेंटीन के कॉन्स्टेंटिनोपल में आने का या टर्की में आने की एक वजह यह है कि जो भी फॉर्म ऑफ क्रिश्चियनिटी वो मानता था या जो उसको फेवर करते थे लोग, वो टर्की ही में रहते थे। तो जारी बात है कि फिर हो सकता है कि उसने भी उनकी क्रीड को ही सपोर्ट किया, इसीलिए ट्रिनिटी फिर सामने आ गई। तो बात समझ में तो आती है, बट डेफिनेटली आई वुड नॉट बी एबल टू कमेंट ऑन दैट। तो देखूंगा मैं फिर के कहां पे थी पहले ट्रिनिटी जी। लेकिन सर बट आई डोंट नो, या शायद मुझे इतना बड़ा लग रहा हो कि मेरे हिसाब से ही तो बहुत बड़ी एक रिवोल्यूशन नहीं होगी, क्योंकि पिछले दिनों में स्टोइसिज्म का मैंने सुना, ये तो सारी चीजें आती जा रही है, एक ने एक से कॉपी किया, एक ने एक से सुन लिया तो छाप दिया और बोल दिया। ये तो बात है ना। देखे ना, जूस जो हैं, आप ये भी नहीं कह सकते कि जूस का जो अपनी जो क्रीड है वो बेसिकली उनकी अपनी क्रीड है, उनकी अपनी नहीं है, उन्होंने भी दूसरों से ली है। ठीक है, जैसे कि हमें समझ आता है कि उन्होंने इजिप्शियन रिलीजन से कॉपी किया, उन्होंने मेसोपोटामियन रिलीजन से कॉपी किया, उन्होंने आसपास के जितने भी क्रीड्स थी उनका मिक्सचर है जूडाइज्म इन इटसेल्फ। बस मोनोथिस्टिक फेथ था, ये एक डिफरेंस था बीच में। और मोनोथिज्म भी आपको पता है कि जो हिक्सोस का मोनोथिज्म था, कुछ लोग तो इवन के ये भी कहते हैं, अभी इब्ने मरियम आए थे लास्ट टाइम मेरे पास, तो वो कह रहे थे कि हिक्सोस का जो मोनोथिज्म है वही शायद जूइश मोनोथिज्म में किसी टाइम पे कन्वर्ट हुआ है। तो बात हो सकती है, हो सकता है शुरू में जो जूडाइज्म के शुरू करने वाले थे वो हिक्सोस से ही इंस्पायर्ड हो। ठीक है, हो सकती है बात ना। तो इवन के इस बारे में तो काफी लोग कहते हैं, इस बात को लोग मानते हैं, बड़े स्कॉलर्स इस बात पे एग्री करते हैं। एग्जैक्टली सर, लेकिन आई डोंट नो, अगर आप हिस्ट्री को पढ़े तो उसमें तो क्लियरली आपको दिख जाता है कि यार क्लियरली ये चीजें कोई डिवाइन नहीं हो सकती, ये चीजें बिल्कुल। मैंने तो अभी तो मैंने स्टार्ट किया, हमें तो कुछ पता ही नहीं। लेकिन हाँ, मैं आपसे ये भी कहूंगा कि जरा ना, अगर आपने क्रिश्चियनिटी को समझना है ना, तो बाइबल बड़ी आसान है, एक बार पढ़ छोड़ें कवर टू कवर, किसी नॉवल की तरह पढ़ लें बस। बेशक बीच में काफी किताबें हैं जिनकी आपको पढ़ने की जरूरत नहीं है, जैसे जबूर हो गया, उसे भी पढ़ने की कोई जरूरत नहीं है, इमसाल हो गई, उसको पढ़ने की जरूरत नहीं है, उर्दू बाइबल बड़े आराम से आपको मिल जाएगी। तो जो स्टोरी टाइप है ना, आप शुरू करें उधर से, जेनेसिस से शुरू करें और किंग्स पे आके ना खत्म कर दें। ठीक है, पहले किंग्स के अंदर ही आपको खत्म करना पड़ जाएगा। उसके बाद फिर आप आगे से शुरू करें, दोबारा आप शुरू करें, मेरे ख्याल है कि अजरा से दोबारा शुरू कर दें और अजरा से लेकर मलाकी तक पढ़ लें, फिर अंजील आप पूरी पढ़ लें बस। मेरा ख्याल है कि अगर आप 2 दिन ना लगाएं ना, तो आप पूरी बाइबल पढ़ लेंगे, तो फिर आपको ज्यादा समझ। सही, मैं जरूर पढ़ूंगा सर। और अच्छा, मैंने काफी टाइम ले लिया, बस लास्टली सर, अभी एक भाई भी आए थे, आई डोंट, मैं उसका नाम भूल रहा हूँ अभी, जो ड्रॉप हो गए थे फिर, और वो भी कह रहे थे कि जो भी डिफरेंट आइडियाज की थी इस पे, जेरेड डायमंड का उनका अच्छा स्टैंड मुझे लगता है कि वो कह रहे हैं कि सिर्फ इंसान ही नहीं, आइडियाज, मजहब, सब चीज की इवोल्यूशन होती है, सब चीजें इवॉल्व होते हैं। तो शायद ये एक्सप्लेनेशन हो सकती है कि यार ये चीजें इतनी क्यों, अगर एक एशिया से आ रही है तो एक वेस्ट से आ रही है, सेम चीजें रिपीट हो रही है, मॉडिफाई हो रही है।
और लास्टली सर मैं आपका ओपिनियन लूंगा इससे कि जो भी अभी भाई ने बात की थी कि यार जो भी मजहब के हैं, जो कम्युनिज्म या कैपिटलिज्म, आपका आपके हिसाब से क्या लगता है इंडोक्ट्रिनेशन जो बचपन में हमें कराई जाती है, उसके हिसाब से आप जितना भी बड़ा लॉजिक, जितनी भी बड़ी हिस्ट्री रख दो कि यार ये देख लो ऐसा हुआ था, इतनी एवोल्यूशन रख दो, मुझे नहीं लगता सर, बहुत मुश्किल होता है सर। हमें तो 8 साल लग गए, आपको भी काफी टाइम लग गया सर इन समझने में, निकलने में, अभी भी निकले नहीं पूरी तरीके से। हाँ बिल्कुल, ये बात तो है। ऐसे नहीं हो सकता यार कि आप एक चुटकी बजा के आप मदद छोड़ दें और आपको सब कुछ समझ आ जाए, ऐसा नहीं होता। हर चीज आपका अपना भी एक थॉट प्रोसेस इवॉल्व होता है ना, ओपिनियन बदलते हैं। मेरे ओपिनियन पिछले साल कई चीजों के बारे में और थे, आज बदल चुके हैं। अगले साल शायद कुछ बातों के बारे में और बदल जाए। नहीं, लेकिन जो बच्चों की इंडोक्ट्रिनेशन की जाती है, आपको क्या लगता है कि ये कितना बड़ा रोल प्ले करता है जो आजकल पूरी जिंदगी कई लोग इंडोक्ट्रिनेशन से निकल नहीं पाते। ठीक है, जरूरी नहीं है कि जी मतलब बच्चों की जो इंडोक्ट्रिनेशन की जाती है पूरी जिंदगी लोग उससे नहीं निकल पाते। कितने % लोग अपना मजहब छोड़ते हैं या बदलते हैं? शायद 99.99% लोग जो है ना वो अपना रिलीजन कभी नहीं बदलते। सिर्फ 0.001% लोग शायद अपना रिलीजन बदलते हैं दुनिया जिंदगी में। ठीक है, कोई 1000 में से एक बंदा भी नहीं होता जो अपना रिलीजन छोड़ दे, बहुत कम लोग होते हैं। ठीक है, तो ये बात तो है कि जो भी उनकी जो भी इंडोक्ट्रिनेशन बचपन में कर दी जाती है वो उसको मानते हैं, क्योंकि ये बेसिकली इंसान की एवोल्यूशनरी साइकोलॉजी का मसला है कि इंसान की एवोल्यूशनरी साइकोलॉजी ऐसी है कि उसने बचपन में जो कुछ सीखना होता है वो उसने पूरी जिंदगी उसमें गुजारनी होती है। ठीक है, और इन द एंड उस एवोल्यूशनरी साइकोलॉजी को तोड़ने के रास्ते में बायोलॉजी भी खड़ी है, मगर टूटती है एजुकेशन से, टूटती है और कोई चीज नहीं है। एजुकेशन, इंसान की जो एजुकेशन है वो उसकी बायोलॉजी बदल देती है, बायोलॉजी रिजेक्ट करवा देती है उससे कि ठीक है, हंटर गैदरर के टाइम था तो बच्चा बाप जो उसको सिखा रहा है उसके सर्वाइवल के लिए वो बातें जरूरी थी, और इसलिए जो कुछ भी वो सिखाता था बच्चा उसे मनोअन मानता था। मगर आज वो वक्त है कि आज आपको अपने पेरेंट्स की बातों को रिजेक्ट करना पड़ेगा, क्योंकि वो आपके फायदे की नहीं है। आज आपको रैशनल माइंड चाहिए। साइंस एंड टेक्नोलॉजी की रिसर्च के लिए आपको रैशनल माइंड चाहिए। जो भी कंट्री रैशनैलिटी के बगैर साइंस एंड टेक्नोलॉजी के अंदर तरक्की करने की कोशिश कर रहा है वो एक खास हद तक जा सकता है, बट वो एक रियल किस्म की साइंस और रिसर्च वो लोग नहीं कर सकते जिनका दिमाग डॉगमा से जुड़ा होता है। ठीक है, वो पीछे ही रहते हैं। दुनिया में लीड वही करते हैं जो कि डॉगमा, रिलीजियस डॉगमा को निकाल देते हैं बीच में से। सही हो गया? एग्जैक्टली सर। ओके, थैंक यू सो मच सर, थैंक यू जी, अल्लाह हाफिज।